बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ एक नई और मनोरंजक कहानी है। एक दिन अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में देश विदेश से आए कई विद्वान और राजा महाराजा मौजूद थे। अकबर ने सबके सामने एक चुनौती रखी और कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर बीरबल नहीं दे सके, तो उसे हम इनाम देंगे। सभी दरबारियों और विद्वानों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का। एक विद्वान ने आगे बढ़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए। विद्वान ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, बताओ कि धरती का केंद्र कहाँ है। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह सवाल तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, महाराज, धरती का केंद्र ठीक वहां है जहां मैं खड़ा हूँ। विद्वान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो आप नाप कर देख सकते हैं। विद्वान के पास कोई उत्तर नहीं था और वह चुपचाप खड़ा रह गया। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से दरबार में सभी दरबारियों और विद्वानों को बुलाया। इस बार अकबर के मन में एक और चुनौती थी। उन्होंने कहा, हम एक और चुनौती देने जा रहे हैं। अगर कोई भी दरबारी बीरबल को पराजित कर सके तो हम उसे अपने खास सलाहकार बना देंगे। दरबार में सभी दरबारियों में खलबली मच गई। सभी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल को पराजित करने का। दरबारियों में से एक दरबारी, जो बीरबल से जलन रखता था, आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, पूछो। दरबारी ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक मुट्ठी भर हवा का वजन कितना होता है। सवाल सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। बीरबल अपने घर लौटे और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तो बताओ एक मुट्ठी भर हवा का वजन कितना होता है। बीरबल ने एक छोटी बोतल निकाली और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। फिर उन्होंने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और बोतल को एक तराजू पर रखा। तराजू के दूसरे पल्ले में बराबर वजन रखा गया। तराजू संतुलित हो गया। फिर बीरबल ने बोतल को खोलकर उसमें से थोड़ी सी हवा बाहर निकलने दी और ढक्कन फिर से बंद कर दिया। अब तराजू के दोनों पल्लों में अंतर आ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बोतल के वजन में जो अंतर आया है, वही एक मुट्ठी भर हवा का वजन है। दरबारियों और अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ पर हैरानी जताई और तालियां बजाईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। तुम हमारे सच्चे सलाहकार हो। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सबको प्रभावित कर दिया और अपने स्थान को और भी मजबूत कर लिया। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बेशक, आप सवाल पूछ सकते हैं। विदेशी यात्री ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने विदेशी यात्री की सहमति से बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गाय और उसके बछड़े को लेकर आया। उसने बछड़े को गाय से दूर कर दिया और गाय के सामने बहुत सारे हरे भरे चारे और पानी के बर्तन रख दिए। फिर उसने बछड़े को एक तरफ खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, अब देखिए, जहांपनाह और मान्यवर, यह गाय और इसका बछड़ा। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज माँ का प्रेम है। जैसे ही बछड़े ने अपनी माँ को देखा, वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाने लगा। गाय ने भी बछड़े को देखते ही उसके पास जाने की कोशिश की। उसने अपने सामने रखे चारे और पानी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बछड़े की ओर बढ़ने लगी। बीरबल ने कहा,
देखिए, इस गाय के सामने कितना भी स्वादिष्ट चारा और पानी रखा हो, लेकिन उसकी ममता ने उसे अपने बछड़े की ओर खींच लिया। यह माँ का प्रेम है, जो सबसे शक्तिशाली है। यह दुनिया की कोई भी ताकत मातृत्व की शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकती। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। विदेशी यात्री ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया और साबित किया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज माँ का प्रेम है। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नई चुनौती आई। एक धनी व्यापारी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, दरबार में आया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही चतुर मंत्री है। मैं उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का आप स्वागत है। अपना सवाल पूछें। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं आपको एक पहेली देता हूँ। अगर आप इसका सही उत्तर दे सके, तो मैं आपको इनाम दूंगा। पहेली यह है, एक ऐसा कुआं बताओ जिसमें हर दिन पानी भरा जाता है, फिर भी वह कभी भरता नहीं है। सवाल सुनकर दरबार में सब लोग सोच में पड़ गए। सभी ने अपने अपने ढंग से इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है। ऐसा कुआं एक इंसान का पेट होता है। हम हर दिन उसमें भोजन डालते हैं, लेकिन वह कभी पूरी तरह से भरता नहीं है। हर दिन हमें फिर से भूख लगती है। व्यापारी बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। उसने बीरबल को इनाम के तौर पर बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। एक और दिन दरबार में एक और व्यक्ति आया। वह एक किसान था और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक समस्या है। मेरे खेत में एक बड़ा पेड़ है, जो सूख गया है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इसका समाधान करें। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस किसान की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने किसान से कहा, मुझे तुम्हारे खेत में चलकर उस पेड़ को देखना होगा। बीरबल और किसान खेत में गए और बीरबल ने उस सूखे पेड़ को देखा। उन्होंने किसान से कहा, इस पेड़ की जड़ें अभी भी जिंदा हैं। अगर तुम इसे अच्छी तरह से पानी दोगे और खाद डालोगे, तो यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और कुछ ही महीनों में वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। जब यह खबर अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि बहुत दयालु भी हो। तुम्हारी सूझबूझ और परोपकारिता के कारण हमारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे विश्वासपात्र और चतुर सलाहकार है। अगली कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली था, लेकिन अत्यधिक अहंकारी भी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री हैं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यापारी ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सचमुच चतुर हो। मुझे यह बताओ कि सबसे अधिक सत्य और सबसे अधिक झूठी चीज क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे अधिक सत्य और सबसे अधिक झूठी चीज समय है। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, समय सबसे अधिक सत्य है क्योंकि वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। वही समय सबसे अधिक झूठा भी है क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। व्यापारी बीरबल की इस गहरी समझ से प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है। अकबर और दरबार के अन्य सदस्यों ने भी बीरबल की प्रशंसा की।